हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फुल सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एनवीएस में निकाली गई वेरियस पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, एनवीएस में नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एनवीएस की नोटिफिकेशन की सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लगातार देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आप ब्राउज़र में देख रहे हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, जो कि हेडक्वार्टर और आरओ एंड जेएनवी कैडर में है। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन एलिजिबल रहेगा, इसकी क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन रहेगी, आयु क्या रहेगी और इसकी बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहें। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा आप ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स सारी पोस्ट दिखाई गई हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स, ऑडिट असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी, लैब असिस्टेंट। और इसके कैडर की बात करें तो हेडक्वार्टर और आरओ में पोस्ट नेम आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई है। जेएनवी में अलग है। जेएनवी में फ्रेंड्स फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लैब अटेंडेंट आदि पोस्ट शामिल की गई है। फ्रेंड्स, इसके फॉर्म की बात करें तो इंडियन सिटीजन रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में फ्रेंड्स, इसके पोस्टिंग की बात करें तो इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसा कि आप इंटरफेस में देख रहे हैं फ्रेंड्स, द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी के लिए टोटल पोस्टें 121 पोस्टें हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी में टोटल पोस्टें जैसा आप देख रहे हैं 5 पोस्टें निकाली गई हैं। और फ्रेंड्स, ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 12 के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, जिसका पोस्ट कोड 04 है, उसमें टोटल पोस्ट 4 रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, हर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी दिखाई गई है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। आगे बात करते हैं लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की। तो इसमें टोटल पोस्ट 1 है। और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में 23 पोस्ट है। और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, जिसका पोस्ट कोड 07 है, उसमें टोटल पोस्ट 02 है। और कैटरिंग सुपरवाइज़र में फ्रेंड्स 78 पोस्टें निकाली गई हैं। आगे फ्रेंड्स, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो हेडक्वार्टर और आरओ कैडर की पोस्ट हैं, तो उसमें टोटल 21 पोस्टें हैं। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी में जो जेएनवी कैडर की है, उसमें 360 पोस्टें हैं। और प्लम्बर की 128 पोस्टें हैं। और लैब अटेंडेंट की 161 पोस्टें निकाली गई हैं।
और आगे मेस हेल्पर जिसका पोस्ट कोड 13 है, 442 पोस्टें निकाली गई हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ में 19 पोस्टें हैं। तो फ्रेंड्स रिजर्वेशन की बात करें तो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। तो फ्रेंड्स पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फीमेल स्टाफ के लिए लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी और एज 35 ईयर्स रखी गई है। और जिसमें क्वालिफ़िकेशन बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग में होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में फ्रेंड्स लेवल 6 की सैलरी निर्धारित की गई है और 23 से 33 ईयर्स तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इस सब्जेक्ट से और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रेंड्स। और ऑडिट असिस्टेंट की बात करें फ्रेंड्स जिसका पोस्ट कोड 03 है तो लेवल 6 की उसको सैलरी दी जाएगी और 18 से 30 ईयर्स उसकी एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हर पोस्ट के लिए अलग से क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जैसा जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए लेवल 6 का पे मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है और 32 ईयर्स एज लिमिट है। 32 ईयर्स तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसमें हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फॉर हिंदी या इंग्लिश में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। और आगे की पोस्ट की बात करें तो लीगल असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड 5 है उसका पे मैट्रिक्स लेवल 6 से दिया जाएगा और 23 से 35 ईयर्स तक एज लिमिट रखी गई है तो 35 ईयर्स तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन में फ्रेंड्स आपके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी केस को हैंडल करने के लिए। और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर की बात करें तो लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा और 18 से 27 ईयर्स तक एज लिमिट रखी गई है। फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो इसके लिए 12th पास मांगा गया है और आपके पास टाइपिंग होनी ज़रूरी है। आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है जैसे आप देख रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर जिसका पोस्ट कोड 07 है तो फ्रेंड्स इसका पे लेवल 04 है और आप 18 से 30 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में फ्रेंड्स बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए तभी आप एलिजिबल रहेंगे।
और कैटरिंग सुपरवाइज़र की बात करें तो इसका पे लेवल 4 से दिया जाएगा और एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है फ्रेंड्स। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या रिकॉग्निज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए। आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास केटरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो हेडक्वार्टर और आरओ कैडर की वैकेंसी है उसका लेवल 2 से सैलरी दिया जाएगा। उसका पे मैट्रिक्स लेवल 2 है और इसकी एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है। क्वालिफ़िकेशन में देखें फ्रेंड्स तो आप 12वीं पास होने चाहिए। यह 12th क्लास लेवल की वैकेंसी है। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें फ्रेंड्स तो आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आप सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से भी आपकी 12वीं पास की हुई है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें एज लिमिट फ्रेंड्स 18 से 27 ईयर्स तक ही है तो आप 27 ईयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जैसा कि दिखाया गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड। यदि आपके पास डिप्लोमा है, 6 मंथ का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अपना डिप्लोमा इसमें अटैच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें जो जेएनवी कैडर की है तो पे मैट्रिक्स लेवल 2 का है और एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसमें छूट के आधार पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स सेम ही रहेगा। तो आप 12th लेवल पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से या आप सीबीएसई से हैं तो भी आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जिसका पोस्ट कोड 11 है। तो उसका पे मैट्रिक्स लेवल 2 का है और आप 18 से 40 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो आपके पास 10th और आईटीआई होना ज़रूरी है जो आप इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आगे फ्रेंड्स लैब अटेंडेंट की बात करें तो लेवल 1 की वैकेंसी है और इसका एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। इसमें आपके पास टेंथ टेंथ पास विथ ए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आप 12th में साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स मैथ्स हेल्पर पर आते हैं। तो मैथ्स हेल्पर जिसका पोस्ट कोड 13 है तो लेवल 1 की वैकेंसी है और 18 से 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। आपके पास 10वीं पास प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।
और फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें जो हेडक्वार्टर और आरओ कैडर की वैकेंसी है, इसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 है और आप 18 से 30 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आप 10वीं पास होने ज़रूरी है। 10वीं पास हैं तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एज रिलेशन में देखें, जैसा आप ब्राउज़र में देख रहे हैं, एज रिलेशन इन अपर एज लिमिट विल बी ए अंडर कैटेगरी ऑफ पर्सन। जिस भी कैटेगरी से हैं आप, यदि SC ST से हैं तो 5 ईयर्स का आपको एज रिलेशन दिया जाएगा, और अदर कैटेगरी से है जैसे OBC से हैं तो आपको 3 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। डिसेबिलिटी पर्सन SC ST में है तो 15 ईयर्स की छूट है, और OBC नॉन क्रिमिलियर है तो 13 ईयर्स, और जनरल से है तो 10 ईयर्स की छूट दी गई है। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे फ्रेंड्स मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। तो हर वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। कोई वैकेंसी के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लीगल असिस्टेंट के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इंटरव्यू निर्धारित किया गया है। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग से सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिटीज़ और स्टेट्स दिखाए गए हैं। तो नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप किस सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो अब जैसा आप इंटरफेस में देख रहे हैं फ्रेंड्स, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सी स्कीम निर्धारित की गई है कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस किस के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और अपने सिलेबस को कवर करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और सभी पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस दिखाया गया है फ्रेंड्स। तो एप्लीकेशन अप्लाई के लिए हाउ टू अप्लाई में दिया गया है फ्रेंड्स कि आप नवोदय विद्यालय की मेन साइट से एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसी साइट से आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और फॉर्म फीस की बात करें फ्रेंड्स, तो हर वैकेंसी के लिए अलग से फीस निर्धारित की गई है। जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, SC और ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और जैसे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है, EWS और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए। कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ीस निर्धारित की गई है फ्रेंड्स। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपका फ़ीस लगने वाला है। सामने पोस्ट दिखाई गई है, कौन सी पोस्ट रहेगी और कितनी फ़ीस रहेगी। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस प्रकार से फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
इस प्रकार फ्रेंड्स हमने आपको सारी नोटिफिकेशन की जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।